जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को टोटल जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। बौद्ध धर्म का होगा दोस्तों। किसका कराने वाले हैं? ज्ञान विदु सर का होने वाला टेस्ट है दोस्तों। आप लोग बौद्ध धर्म पढ़े हैं तो बता दीजिएगा 50 में 50, ठीक है। तो नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो कम नंबर आने वाला आप लोग को तय है, ठीक है। देखिए आप लोग को आपसे एक बात करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे मन में था ये बात। हम कल शाम को जो है दोस्तों टेलीग्राम पर मौखिक टेस्ट लिए थे, ठीक है। कितने मेरे भाई बहन ने दिए थे जवाब, और बहुत अच्छा हमको लगा दोस्तों। उस टेस्ट में होता है ना, उस तरह टेस्ट लेंगे आप लोग का तो आपके माइंड में जो है क्वेश्चन डायरेक्ट छपने वाला दोस्तों, कन्फ्यूजन दूर होने वाला, ठीक है। क्या कहते कल दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे, आंसर आप लोग जवाब दे रहे थे। क्या उस तरह का जो है टेस्ट आपकी लाइव क्लास यूट्यूब पे लाने की कोशिश करें? आप लोग राय दीजिए दोस्तों। आप मेरे मन में था बात को आपके सामने ला दिए, आप लोग राय दे दीजिए, सुझाव दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, ठीक है। आप लोग देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कल जो टेस्ट हुआ था टेलीग्राम पर उस तरह यूट्यूब पे लाने की कोशिश करें, हाँ या ना। आप लोग कमेंट बता दीजिए दोस्तों। ज़्यादा समय आपका बर्बाद हम नहीं करना चाहते हैं, और सेशन पसंद आए दोस्त तो एक लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है दोस्तों लाने में आपके सामने। और सेशन और पसंद आ जाए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट नहीं करें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अभी सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों आप लोग का, ठीक है। चलिए क्लास की ओर हम लोग चलेंगे। और आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, 2-3 मेरे भाई बहन ने जो कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन तो नहीं, पहले 1 सप्ताह पहले मैसेज किए थे मैथ पढ़ाने का। मैथ पढ़ाना चाहते दोस्तों, उसके लिए अवेलेबल नहीं है सामान, जो कि उसमें लिखने वाला जो है यहाँ पे नहीं अवेलेबल हो रहा है दोस्तों। हो जाएगा तो आपके लिए मैथ लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग मैथ पढ़िए दोस्तों, ठीक है, मन लगा के, क्योंकि मैथ से ही आपको बहुत सारा जो है इसमें कम मैथ पूछता है, क्योंकि आरपीएफ समय जो है मैथ ज़्यादा आपको पूछेगा, 25 से 30 क्वेश्चन, इसलिए मैथ को प्रैक्टिस कीजिए। आरपीएफ की तैयारी करें दोस्तों, मैथ और रीजनिंग को फोकस कीजिए दोस्तों, उसी से आपका रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों क्लास की ओर में। पहला प्रश्न को पढ़िएगा, जो भी करेक्ट आंसर होगा कमेंट में आप जवाब दे दीजिए दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। 101 प्रश्न को पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इनका जवाब आप लोग कमेंट बता दीजिएगा दोस्तों। क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है आपके सामने, निम्न में से जो है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों? बता दीजिए। इनका राइट आंसर क्या दीजिएगा, देखते हैं किनका किनका राइट आंसर आता है दोस्तों सही, ठीक है। तो सभी दोस्तों ने जो है करेक्ट आंसर बताना स्टार्ट कर चुके हैं। बेसिक दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। ये प्रश्न को जवाब आप रखेंगे तो यहाँ पर 102 प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय जो है किस भाषा में है दोस्तों? बता दीजिए। इनका राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग? प्रश्न नंबर जो है 102 का राइट आंसर पाली भाषा दे रहे, तो सभी मित्रों और मेरे साथी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही, ठीक है दोस्तों। प्रश्न को याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 103 में क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ लिखा है बोधिसत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसको आपको बताना पड़ेगा। पहले आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों, इनका राइट आंसर क्या दीजिएगा, तब राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। पहला नंबर लिखा है, देखिए साथियों यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, उन्होंने ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने उन्हें प्रत्यनों में से पुनः संचित किए दोस्तों। ये पॉइंट नंबर 1 जो है इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। दूसरे में लिखा है उन्होंने निब्बान प्राप्त करने की यत्न किया था दोस्तों, ये गलत हो जाता है पॉइंट, इनका 2 नंबर सही नहीं होता है। यहाँ पर प्रश्न को देखिए राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों केवल 1, ठीक है दोस्तों। इनका राइट आंसर केवल 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 104 में लिखा है दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन बुद्ध की धात्री माँ थी दोस्तों? बता दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? 104वां प्रश्न नंबर का राइट आंसर क्या दीजिएगा? यहाँ पर आपका जो है 104 का राइट आंसर आता है दोस्तों महाप्रजापति। आप लोग डी नंबर दे रहे तो दोस्तों सभी मेरे मित्र और मेरे साथी का ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 105 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग पढ़िए और अच्छे से जवाब दीजिए दोस्तों। लिखा है बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था दोस्तों। यहाँ पर 105 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, फटाफट जवाब दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, 2 धर्म के शिक्षक बने दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। ये प्रश्न का जवाब आप रखेंगे। तो 106 प्रश्न का राइट आंसर कहता है दोस्तों, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है दोस्तों? बता दिए दोस्तों किससे संबंधित है। 106 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिए दोस्तों? यहाँ पर प्रश्न का फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन को कम समय में निपटा देना है। तो यहाँ पर आप लोग 106 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है दोस्तों। इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न का जवाब आप लोग अच्छे से रखेंगे दोस्तों। देखिए साथियों 107 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है शून्यवाद का व्याख्याकार कौन थे दोस्तों? बता दीजिए। इनका राइट आंसर क्या दीजिए दोस्तों? यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए और राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इनका राइट आंसर क्या सही होता है? आप लोग जो 107 का राइट आंसर नागार्जुन दे रहे तो दोस्तों सभी मित्र और मेरे साथी का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो 108 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, बौद्ध धर्म की किस शाखा में जो है अनात्मक सिद्धांत एवं पदुल के मान्यता दी गई दोस्तों? 108 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप लोग जो दे रहे दोस्तों सर्वस्तिक दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही होता है। ये प्रश्न का राइट आप लोग याद रखेंगे आंसर को, ठीक है।
तो 109 में प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते चलिए फटाफट दोस्तों। लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं से आश्रम से है दोस्तों। यहाँ पर 109 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, विहार, मठ, बस्ती और मंडप। तो यहाँ पर क्या आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट को पढ़ लिए। तो चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाने की कोशिश करते, तभी आप राइट आंसर बता दीजिएगा। यहाँ लिखा है दोस्तों, नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग पढ़ने के बाद आप लोग आंसर देते दोस्तों, विहार, मठ और बस्ती दे रहे दोस्तों 1, 2, 3। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। तो 110 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो विषय में कौन से कथन सत्य हैं, बता दीजिए दोस्तों। 100 जो है यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। पॉइंट यहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो हो सके तो रोक के। लिखा है दोस्तों, इसने वर्ण एवं जाति का अस्वीकार नहीं किया दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करा कथन जो है सत्य है दोस्तों। एक दूसरे में लिखा है दोस्तों, इसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी दोस्तों। दोनों ही पॉइंट सही दिख रहा है। तीसरे में लिखा है दोस्तों, इसने जो है कुछ शिल्पों को निम्न माना दोस्तों। यहाँ पर तीनों ही पॉइंट इनका सही हो जाता है दोस्तों बौद्ध धर्म के विषय में। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सी दे रहे दोस्तों 1, 2, 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। इसका प्रश्न का याद रखेंगे आंसर को दोस्तों। 111 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के जो है प्रथम अंगन के मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे 111 नंबर प्रश्न का दे रहे दोस्तों आंसर मथुरा। तो राइट आंसर आपका मथुरा हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को याद रखते चलेंगे, एग्जाम में देखने को मिल सकता है पेपर में दोस्तों। यहाँ लिखा 112 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ जो है निकाय पर एक टीका है दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न का जवाब आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आप लोग को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सुमंगल विलासिनी दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनका याद, आप आंसर को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए 113 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जो है किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है दोस्तों, बता दीजिए। 113 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर जो आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। तो आप लोग प्रश्न का सही आंसर दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 114 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, जो यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 114 प्रश्न में लिखा है कि मिलिनंदोपन्हो क्या है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों कमेंट में। यहाँ पर सभी मित्र ने जो दे रहे दोस्तों पाली ग्रंथ है दोस्तों, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे दे रहे, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। 115 में लिखा है दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है, बताइए दोस्तों। 115 का यहाँ पर देवी देवताओं का पूजा दे रहे दोस्तों। तो सभी मित्रों का राइट आंसर सही नंबर सही होता है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा में। तो यहाँ पर 116 प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है दोस्तों। 116 का राइट आंसर क्या होता है, तो बता दीजिए दोस्तों। 116 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यहाँ पर 117 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखा है। यहाँ लिखता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस जो है परंपरा के समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था दोस्तों, बता दीजिए। 117 का राइट आंसर क्या देते हैं। तो यहाँ पर सभी मित्रों का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों, यहाँ पर मौर्य। तो सभी साथियों का आंसर ऑप्शन नंबर ए मौर्य हो जाता है दोस्तों। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो सभी मित्रों का सही होता है दोस्तों। 118 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, फटाफट देखते चलिए क्या लिखा है दोस्तों। लिखा है मित्रों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। इनका राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 118 का राइट आंसर क्या देते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दे रहे, रुमिंदेई स्तंभ अभिलेख दोस्तों यहाँ पर दे रहे दोस्तों। एक बार प्रश्न को देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो सभी मित्रों का सही होता है। चलिए दोस्तों 119 प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या लिखता है दोस्तों। लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो दोस्तों आपको आंसर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो 119वां प्रश्न का अशोक दे रहे, तो सभी मित्रों और मेरे साथी का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ये प्रश्न का जवाब आप याद रखेंगे। तो 120वां प्रश्न में लिखा है दोस्तों, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य दोस्तों कौन सा है। यहाँ पर प्रश्न आपसे कहता है बता दीजिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण का जिस राज्य में हुआ था दोस्तों वह है दोस्तों, बता दीजिए। 120 प्रश्न का मल दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होता है।
आप लोग से एक प्रश्न कहना चाहते हैं दोस्तों, टोटल महाजनपद तो 16 है दोस्तों, सभी को पता है 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद की राजधानी याद है आपको दोस्तों? याद नहीं तो आपको 1 से 2 नंबर आपको खोने वाले हैं। तो हो सके दोस्तों समय आपके पास 16 महाजनपद में से राजधानी कौन को याद कर लीजिए, रट लीजिए दोस्तों, ठीक है। 121 प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत जो है निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, बता दीजिए दोस्तों। 121 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तृष्णा रूपी यज्ञ संबंध दे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है। आप लोग का सभी का राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। तो 122वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है बुद्ध ने जो है अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए दोस्तों। यहाँ पर 122 प्रश्न का आपको देखने को मिल सकता है पेपर में, प्रश्न का याद आप जरूर रखेंगे दोस्तों। इसका यहाँ पर लिखा है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का वैशाली दे रहे तो सभी मित्रों और मेरे साथी मेरे भाई बहन का सभी का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर 23वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, 123 में लिखा है कि बोध गया में जो है किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, बता दीजिए। 123 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर सभी मित्रों को सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। 124 में लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया दोस्तों। ये प्रश्न आपको एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिल सकता है 124 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो यहाँ पर सारनाथ दे रहे दोस्तों, तो सभी मेरे मित्र और मेरे साथी का राइट आंसर सही होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न आपको सारनाथ में सबसे अधिक सर्वाधिक जो है उपदेश कहाँ पे दिया था दोस्तों, यहाँ पे आप लोग प्रश्न को याद आप रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 125 में लिखा है दोस्तों यहाँ पर कि बुद्ध में जो है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य में किसके राज्यकाल में आए थे दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों, लिखा है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे दोस्तों। 125 का राइट आंसर आप लोग उदयन दे रहे दोस्तों, तो यहाँ सभी मेरे मित्रों और मेरे साथियों का ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। बी वाले जितने भी मेरे साथी सभी मित्रों का राइट आंसर बी सही होता है। यहीं पर पाटलिपुत्र स्थापन किसने किया दोस्तों, उदयन ने किया था दोस्तों। इनका प्रश्न को याद आप रखेंगे। 126 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, कश्मीर में जो है कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों, बता दीजिए। 126 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वसुमित्र दे रहे दोस्तों, सभी मित्रों और मेरे साथी का राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कश्मीर में जो है कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता क्या था दोस्तों, वसुमित्र ने। इनका राइट आंसर याद रख लीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग चलते दोस्तों 127 प्रश्न में दोस्तों, लिखा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी दोस्तों। 127 का राइट आंसर बता दीजिए। तो देखिए साथियों, आप लोग 127 का राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पर कनिष्क बता रहे, तो सभी मेरे मित्रों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। एक बार प्रश्न को रिवीजन कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुआ था। ये प्रश्न का याद आप रखेंगे। 128 में लिखा दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों, बता दीजिए। 128 का कश्मीर दे दोस्तों, सभी मित्रों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 129 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखा है, लिखा है निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करके बता दीजिए दोस्तों, आप लोग विचार करने बहुत एक्सपर्ट हैं, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। 129 का राइट आंसर क्या सही देते हैं। यहाँ पर प्रश्न का जो है राइट आंसर आप लोग यहाँ पे डी नंबर दे रहे दोस्तों, डायरेक्ट 1 2 3, तो सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है दोस्तों, तीनों ही ऑप्शन सही है। प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों एक बार, 130 प्रश्न को देख लीजिए। देखिए साथियों, आप लोग ये मत समझिए दोस्तों थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय ना बर्बाद हो दोस्तों, इसलिए आपको फास्ट 50 क्वेश्चन करवा देते दोस्तों। हो सके तो वीडियो रोक रोक के देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। कुछ प्रश्न लॉन्ग भी है, इनको देखें, आपको शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीत का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। तो बता दीजिए दोस्तों, आपको तो सभी को मालूम दोस्तों, कितने बार क्लास में करवा चुके हैं, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। कितना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, सभी मित्रों का पहले आता है राजगीर, उनके बाद क्या आता है दोस्तों वैशाली, उनके पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलग्राम। यहाँ पर आप लोग क्या आंसर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर पहले आता है दोस्तों, यहाँ पे राजगिरी, इनका आता है वैशाली, उनके बाद पाटलिपुत्र, लास्ट में था कुंडलग्राम, जम्मू कश्मीर में दोस्तों संगीत हुआ था। इनका प्रश्न का याद रखेंगे। 31वें प्रश्न में लिखा है मित्रों कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है दोस्तों। 131 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग जो है महाविनिष्क्रमण दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 132वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और यहाँ पर दिए गए जो आपको चिन्ह और अर्थ को बताना पड़े दोस्तों, क्या राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी को मालूम दोस्तों, जन्म का जो है अर्थ क्या होता है दोस्तों, कमल। इनका राइट आंसर आपको 1 का 4 होने वाला है।
प्रथम प्रवचन दोस्तों कहाँ पर दिया था दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पर प्रथम प्रवचन को दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है बी का बी दो में सही होने वाला। महाबोधि दोस्तों क्या होने वाला सी का, इनका अर्थ होता है बोधि वृक्ष दोस्तों यहाँ पर अर्थ, ठीक है। लास्ट होता है त्याग मन घोरा दोस्तों। यहाँ पर एक बार प्रश्न को अच्छे से जूमिंग करके देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या सही होने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ लेते दोस्तों। प्रश्न में यहाँ पे क्या लिखा है, इस प्रश्न को देखिए साइड में है। यहाँ लिखता है दोस्तों लास्ट प्रश्न यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 133 नंबर प्रश्न में लिखा है करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय से किस वर्ग का है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न कहता है दोस्तों 133 में करमापा लामा जो है तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो दे रहे दोस्तों कयुप्पा जो है का आपका जो है संप्रदाय थे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इनका राइट आंसर सही होता है। 134 में लिखा है दोस्तों बोध गया में जो है बोधि वृक्ष कह रहा है दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की इस पीढ़ी का है दोस्तों। बता दीजिए दोस्तों किस जो है यहाँ पर कितनी पीढ़ी का दोस्तों। 134 का राइट आंसर 5 पीढ़ी पंचम दे रहे दोस्तों। तो सभी मित्रों और मेरे भाई बहन का सभी का सही होता है ऑप्शन नंबर सी। तो 135 में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है दोस्तों। बता दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, कंफर्म कह रहे दोस्तों। इस प्रश्न को याद आप रखिएगा, बोध गया इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे। 136 में प्रश्न लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता है दोस्तों। बता दीजिए इनका राइट आंसर क्या सही होता है। 136 का राइट आंसर यहाँ पर देवदत्त दे रहे दोस्तों। तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है देवदत्त, ठीक है। तो यहाँ पर 137 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था दोस्तों। 137 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। ये प्रश्न का जवाब आप रखेंगे। तो 138 में प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है गौतम बुद्ध के बारे में कौन जो है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन से क्या सत्य है दोस्तों। बता दीजिए। 138 का राइट आंसर देते हैं दोस्तों यहाँ पर 1 और 3 सही है दोस्तों। आप लोग ही जवाब दे दें, फटाफट दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आता है 1 और 3 इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सत्य है। वे कर्म के विश्वास करते थे और निवारण प्राप्ति विश्वास करते दोस्तों, दोनों ही यहाँ पर पॉइंट इनका सही होता है। इनका आंसर आप लोग 1 और 3 जहां भी होगा दोस्तों वहां पर जाके टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इनका सही होता है 138 का दोस्तों। यहाँ पे 139 में प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से किस बोध जो है किस बोध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। बता दीजिए। 139 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहां पर आप लोग विनय पीटक दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दे रहे, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है। यहाँ पर 40 में लिखा है दोस्तों कि यमक बुद्ध जो है पीटक से संबंधित है। बता दीजिए दोस्तों 140 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे अभिधम जो है दे रहे दोस्तों, तो यामन जो है बुद्ध पीटक से संबंधित दोस्तों, अभिधम से यहाँ पे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर याद रख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 141 प्रश्न में लिखा है निम्न में से जो है किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के जो है नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है दोस्तों। बताइए। 141 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोग का जो आंसर आता है दोस्तों सुत्त पीटक, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। जितने भी मेरे बहन जितने भी मेरे भाई दे रहे दोस्तों सभी का सुत्त पीटक राइट आंसर होता है दोस्तों। चलिए इनका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय दोस्तों। बताइए। 142 का राइट आंसर क्या देते हैं, फटाफट देख रहे राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ पर सभी मित्रों का जो कुछ ऑप्शन दिखा देते तभी आप लोग जवाब दीजिएगा, जानते हैं, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न लिखा है त्रिरत्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध का, तो यहाँ पर आपका होता है दोस्तों बुद्ध धर्म और संघ, यहाँ पर बी नंबर इनका राइट आंसर होता है। बी वाले जितने भी मेरे बहन और जितने भी मेरे भाई हैं सभी का बी नंबर सही होता है दोस्तों। 143 में लिखा है अशोकाराम जो है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, ये देखने को मिलेगा पेपर में। यहाँ पर मित्र का राइट आंसर आता है दोस्तों पाटलिपुत्र, सभी दोस्तों का भी सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 144 में प्रश्न लिखा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्फूर्त बिहार में कहाँ पर है दोस्तों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्फूर्त बिहार में कहाँ पर है दोस्तों। 144 का राइट आंसर बता दी दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर जो देते हैं दोस्तों राजगीर, सभी मित्रों का राइट आंसर राजगीर हो जाता है दोस्तों। फटाफट जवाब आप लोग देते जा रहे दोस्तों, राजगीर सही होता है। 145 से प्रश्न लिखा है कि बुद्ध की जो है 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी दोस्तों। यहाँ पर बताइए 145 का राइट आंसर क्या देते हैं। तो यहाँ मित्र का जो राइट आंसर आता है जापानियों के द्वारा किया गया था दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। देखिए दो प्रश्न आपको बताएं, 44 और 45 दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है।
तो 46वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या लिखा है? लिखा है कि सर्वप्रथम अस्फुट शब्द कहाँ मिलता है? बता दीजिए दोस्तों। 146 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पे 146 का ऋग्वेद दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्रों का ऑप्शन और ए राइट आंसर सही होता है दोस्तों। सर्वप्रथम अस्फुट शब्द कहाँ मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में। इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 147 प्रश्न को देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखता है वह अस्फुट स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन है दोस्तों? बता दीजिए। 147 का राइट आंसर जो देते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पर सांची दे दोस्तों, सॉरी रांची बोल रहे हैं यहाँ पे, सांची इनका राइट आंसर सही होता है। जितने भी मेरे साथी का सही आ रहा है दोस्तों, सभी का बी नंबर वाले जितने भी साथी सभी का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 48वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों, संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये निम्न में से किससे संबंधित दोस्तों? यहाँ पर प्रश्न कहता है अस्थिर और क्षणिक है दोस्तों, निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? बता दीजिए। 148 का राइट आंसर देते दोस्तों, बोध से संबंधित है। तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर, बोध इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पर 49वें प्रश्न में लिखा है कि भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पारमिता जो है, पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या सही होगा? 149 का राइट आंसर जो सभी मित्रों का आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का एक बार प्रश्नों को और ऑप्शन को दिखाने की हम कोशिश करते तभी आंसर बताइएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन दिखता हो दोस्तों, यहाँ पर कहता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का यथ प्राप्त हुआ था दोस्तों, यहाँ पर सी इनका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों 150 में लिखा है कि सर एडविन अर्नाल्ड जो है, यहाँ पर 150 में लिखा है क्वेश्चन दोस्तों, सर जो है सर एडविन जो है अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दोस्तों। बता दिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों, पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया आधारित दोस्तों, किस पे आधारित है दोस्तों? बता दीजिए। 150 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पर देखते हैं आप लोग का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ललित विस्तार पर है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है। बी वाले जितने भी मेरे साथी, जितने भी मेरे भाई बहन है, सभी मित्रों का सभी का सही होता है 150 का ऑप्शन और बी। सभी दोस्तों से एक बात कहना चाहिए दोस्तों, आपका टोटल आज था 50 क्वेश्चन, 50 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर बताइएगा। और सेशन कैसा लगा दोस्तों ये जरूर बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो एक लाइक कर लीजिएगा, अपना परिवार में शामिल होते हुए अपना भाई बहन को भेज दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। और सभी दोस्तों और जितने भी मेरे मित्र और जितने भाई बहन बने हुए थे अभी तक में, सभी और दोस्तों को दिल से धन्यवाद करते हुए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।